प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है YouTube चैनल कोचिंग इंग्लिश में। आइए फंक्शन में आगे बढ़ने से पहले कुछ नोटेशंस को हम लोग देख लेते हैं सेट थ्योरी में, जो हमें डोमेन में काम पड़ेगा। सेट ऑफ रियल नंबर को हम R से या 1R या -इन्फानाइट टू इन्फानाइट ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों का मीनिंग एक ही है। इसी तरीके से यदि आपका x ग्रेटर इक्वल 0 है तो इसको डिनोट करते हैं 0 टू इन्फिनिटी। ध्यान रहे यहाँ पे जो ब्रैकेट आपका है वो स्क्वायर ब्रैकेट है। इसी तरीके से यदि आपका x स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है तो इसको 0 टू इन्फिनिटी लिखते हैं। इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0 इंक्लूड है इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, और यहाँ पर 0 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो स्मॉल ब्रैकेट है। इसी तरीके से x लेस देन 3 है तो इसको हम इंटरवल फॉर्म में -इन्फानाइट टू 3 लिखते हैं। अब यहाँ पे 3 से छोटा है, मतलब इस सेट में 3 नहीं है, 3 से छोटे नंबर ही हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ब्रैकेट स्मॉल वाला है। इसी तरीके से x लेस इक्वल 3 के लिए हम लिखे हैं -इन्फानाइट टू 3। यहाँ पे 3 इंक्लूड है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। इसी तरीके से आपका यदि x 2 और 5 के बीच में है, 2 और 5 के बीच में है तो इसको लिखते हैं इंटरवल फॉर्म में 2, 5। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में ये होता है कि इसके जो बाउंड्री पॉइंट है 2 और 5, 2 और 5 को छोड़ करके 2 और 5 के बीच जितने नंबर हैं सभी रियल नंबर को ये कंटेन करता है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका जो इंटरवल है ये 2 से लेकर के 5 तक है आपका, इसलिए इसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में 2 to 5। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये आपका ऊपर वाला ओपन इंटरवल है और ये नीचे वाला आपका क्लोज इंटरवल है। इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, मैंने इसको यहाँ लिख भी दिया है। यदि आपका क्लोज इंटरवल 2, 5 है और इसमें से सिर्फ इसके बाउंड्री पॉइंट को हम माइनस कर दें तो आपका जो बचेगा एलिमेंट वो 2 to 5 मिलेगा। इन दोनों में सिर्फ ये अंतर है कि यहाँ पर 2 से स्टार्ट होता है और 5 तक है, यहाँ पर 2 और 5 के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं सभी कंटेन करता है। एक चीज़ और हम यहाँ रिकॉल कर दे रहे हैं, इसको पहले हम लोग देख चुके हैं वीडियो में। मैथमेटिक्स में px/qx कोई भी आपका दिया है एक्सप्रेशन, तो px/qx में ये तभी मीनिंगफुल है या तभी डिफाइन है जब आपका डिनोमिनेटर qx जो है वो नॉन जीरो हो। इसी तरीके से यदि स्क्वायर रूट में कोई भी आपकी क्वांटिटी है या कोई फंक्शन है तो तभी मीनिंगफुल है, तो तभी डिफाइन है जब इस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी हो वो हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो। इस पॉजिटिव में 0 भी आपका सम्मिलित है। इसी तरीके से यदि स्क्वायर रूट के अंदर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है, px/qx फॉर्म में भी है, तो हमको पहले से मालूम है कि जो क्वांटिटी रहेगी उसको कम से कम पहले तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये px/qx पॉजिटिव हो गया। उसके बाद ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी है, px/qx फॉर्म में भी है, तो इसको पूरा पॉजिटिव भी होना पड़ेगा और जो डिनोमिनेटर में टर्म है qx उसको नॉन जीरो भी होना पड़ेगा। उसी तरीके से log fx, ये आपका log बेस e में है, log बेस e में होते हैं उसको हम ln fx से भी लिखते हैं, मतलब log fx को ln fx कहेंगे तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो log फंक्शन तब डिफाइन होता है जब आपका fx यहाँ पे पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे fx जो होगा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है, हमेशा ये 0 से बड़ा ही होगा। एक नोटेशन और है, एक कॉन्सेप्ट और है, यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मैं 2 सेट ले लिया हूँ। मान लीजिए सेट ए आपका है 1, 2, 5, 8, 9, 10। एक सेट बी ले रहा हूं मैं 2, 5, 8, 12, 15 एंड सो ऑन। तो आपसे पूछें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग ये होता है ऐसे एलिमेंट जो ए में भी बिलोंग करें और बी में भी बिलोंग करें। हम उन्हीं एलिमेंट को सिर्फ लेंगे जो दोनों सेट में होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं आपका 2 जो है सेट ए में भी है और सेट
बी में भी है, 5 भी आपका सेट ए में है और सेट बी में है। इसी तरीके से 8 आपका सेट ए में है और 8 आपका सेट बी में भी है। ओके, तो इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, इसको हम 2, 5 एंड 8। इस सेट को हम इंटरवल फॉर्म में यदि लिखें तो उसको भी देख लेते हैं। यदि मान लीजिए आपका सेट है ए, टू इन्फिनिटी, सेट बी आपका है 5 टू इन्फिनिटी। तो आपसे पूछें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में वही आएगा जो दोनों में कॉमन होगा। यदि मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। तो आपका इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी मीनिंग ये हो गया कि 2 से लेकर के आपका ये पूरा इन्फानाइट तक रहेगा नंबर ये। इसी तरीके से सेट बी आता है 5 टू इन्फिनिटी, तो 5 टू इन्फिनिटी को हम देख सकते हैं 5 से स्टार्ट होकर के पूरा ये इन्फानाइट तक जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आसानी से कि ए में जो आपका एलिमेंट है वो 2 से लेकर के इन्फानाइट तक है और बी में 5 से लेकर के इन्फानाइट तक है। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो नंबर लाइन पर हम आसानी से देख रहे हैं जो आपके नंबर 5 से आगे हैं वो सभी ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 टू इन्फिनिटी। तो हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरवल फॉर्म में क्या होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक डोमेन ऑफ फंक्शन में। तो देखते हैं पहला एग्जांपल। पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू यहाँ पर इनपुट देंगे वो वैल्यू आपका यहाँ भी इनपुट देंगे हम। जिससे आपसे पूछें कि f ऑफ 2 क्या होगा, तो f ऑफ 2 के लिए x को रिप्लेस कर देंगे हम 2 से। तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 इस x को रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो क्या मिल जाएगा मुझे 2 होल 1/2। इसी तरीके से f ऑफ 5 पूछे क्या हो जाएगा, तो जस्ट x को रिप्लेस कर देंगे 5 से। 5 प्लस 1/5 इक्वल टू 5 होल 1/5। लेकिन आपसे पूछें f ऑफ 0 क्या होगा तब, तो f ऑफ 0 के लिए क्या करेंगे आप, x को रिप्लेस कर देंगे 0 से और 1/x को 1/0 से। तो हमको पहले से मालूम है मैथमेटिक्स में यदि कोई भी क्वांटिटी px/qx फॉर्म में है या p/q फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर उसका जो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो मैथमेटिक्स में ये क्वांटिटी आपकी डिफाइन है ही नहीं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है तो यहाँ पे x तो डिफाइन है, x रियल नंबर के सभी वैल्यू के लिए डिफाइन हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे -5 हो, चाहे 0 हो, ये x के सभी वैल्यू के लिए आपका x डिफाइन है। लेकिन जो क्वांटिटी ये है ये आपका x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है। तो यदि हमें इसका डोमेन निकालना हुआ तो हम x की वही वैल्यू लेंगे जिसके लिए इसके सभी टर्म डिफाइन हो। तो यहाँ पर हम देखें यदि तो डोमेन ऑफ x हो जाएगा आपका होल रियल नंबर एंड डोमेन ऑफ 1/x क्या होगा आपका रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स हमें क्या मिल जाएगा, x की वो वैल्यू जिसके लिए दोनों डिफाइन हो। तो यहाँ पे x डिफाइन है सभी रियल नंबर के लिए और डोमेन ऑफ 1/x डिफाइन है होल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो इन दोनों का यदि कॉमन पार्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर एक्सेप्ट 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट
x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 5। तो बताएं स्क्वायर रूट x माइनस 5 और स्क्वायर रूट x माइनस 2 है, तो ये आपका कब डिफाइन होगा? ये तब डिफाइन होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी हो क्या हो जाए, पॉजिटिव या जीरो। उसी तरीके से ये तब डिफाइन होगा जब इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो जीरो रहे या जीरो से बड़ी। तो यहाँ देखते हैं इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर इक्वल टू, और यहाँ पे डोमेन इसका हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल 5। तो आपसे पूछे ऐसा कि x की वो कौन सी वैल्यू होगी जो 2 से बड़ी हो और 5 से बड़ी हो। दोनों को हमें कंबाइंड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा हो और 5 से बड़ा हो। तो इन दोनों के यदि हम कंबाइंड करें तो हम पा जाएंगे आसानी से x ग्रेटर देन 5। तो यदि नंबर आपका x 5 से बड़ा है तो ये 2 से भी बड़ा रहेगा और 5 से बड़ा रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, डोमेन ऑफ fx इक्वल टू x ग्रेटर इक्वल 5, या इंटरवल फॉर्म में 5 टू इन्फिनिटी। तो आइए एक नोट लिख लेते हैं जिससे हम दो फंक्शन का यदि सम है या डिफरेंस है तो डोमेन क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पे प्लस ना हो करके आपका माइनस होता तब पर भी हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि तब पर भी इसका डोमेन वही होता जब ये डिफाइन होता और ये डिफाइन होता। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ प्लस है कि माइनस है कि डिवाइड है कि मल्टीप्लाई है। डिवाइड में बस ध्यान ये रखेंगे कि जो आपका डिनोमिनेटर हो वो कभी आपका जीरो ना हो। तो इसको हम लिखते हैं नोट, दो फंक्शन दिया गया है आपको, इफ डोमेन ऑफ fx इक्वल टू d1 एंड डोमेन ऑफ gx इक्वल टू d2, देन डोमेन ऑफ fx प्लस gx, डोमेन ऑफ fx प्लस gx रहे चाहे डोमेन ऑफ fx माइनस gx रहे। प्लस माइनस मतलब ये है कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, या fx इंटू gx रहे। इन दोनों का डोमेन क्या हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2। एक और इसमें है, हमने अभी इसके फ्रैक्शन फॉर्म का डोमेन नहीं लिखा है, तो हमने यहाँ पर लिखा है डोमेन ऑफ fx प्लस माइनस gx हो चाहे डोमेन ऑफ fx इंटू gx हो, दोनों का डोमेन क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2। नेक्स्ट देखते हैं डोमेन ऑफ fx बाई gx। तो आपका ये तब डिफाइन होगा जब fx भी डिफाइन हो और gx भी डिफाइन हो और साथ में gx भी आपका जीरो न रहे। तो क्या हो जाएगा आपका d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस x की वो वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जहां पे ये टर्म क्या होगा, जीरो होगा, x सच दैट gx इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके लिए हम एक और एग्जांपल देखेंगे। आइए देखते हैं एक फंक्शन fx इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट 7 माइनस x। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन हैं, स्क्वायर रूट x माइनस 5 और दूसरा है 7 माइनस x। तो यहाँ पे इस टर्म का डोमेन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर इक्वल 5, और दूसरे टर्म का डोमेन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर 7 माइनस एक्स तब डिफाइन होगा जब x की वैल्यू 7 या उससे छोटी हो। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, x लेस इक्वल 7। अब आपसे पूछें कि इन दोनों कंबाइंड फॉर्म में आपको बताना हो तो क्या बताएंगे, ऐसा नंबर जो 5 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो। आसानी से देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, x जो है आपका 5 से बड़ा रहे और 7 से छोटा रहे।
तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा 5 to 7, 5 से लेकर 7 तक 7 नंबर्स होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यदि मैं डिफाइन कर दूं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा x लेस इक्वल 2। ये तब डिफाइन होगा जब x की वैल्यू 2 या 2 से कम हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 या 2 से कम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा। अब दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन, दोनों कंबाइंड फॉर्म लिखना है। तो बताइए क्या ऐसा नंबर है कि x 2 से छोटा हो और उसी के साथ x 5 से बड़ा भी हो? तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो 2 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा 5, नल सेट। x की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो 2 से छोटा हो और साथ में 5 से बड़ा हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपका एफ एक्स इक्वल हो जाए log एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 7, तो थोड़ा सा मैंने फंक्शन को एक्सटेंड कर दिया है, धीमे धीमे इसको हम एडवांस फंक्शन करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फंक्शन तब डिफाइन होगा जब आपका लॉग वाला फंक्शन डिफाइन हो और दूसरा स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हो। तो हमको पहले से मालूम है कि ये तभी डिफाइन होगा जब ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव हो, और यहाँ पे ये डिफाइन होगा तब जब x माइनस 7 जीरो हो या पॉजिटिव हो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, log एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, इस 3 को मैं लिख दिया 1 प्लस 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स माइनस 7, इसको हम लिख सकते हैं log, ध्यान दीजिए ये किसी फार्मूला है, ये x प्लस 1 का फार्मूला है, इससे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 7। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, और साथ में यहाँ प्लस 2 भी है, तो इसकी कभी वैल्यू 2 से कम नहीं हो सकती, जो कि हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इसका डोमेन निकालना हो तो क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा होल रियल नंबर, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल 7। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, होल रियल नंबर में से हमको देखना है वो नंबर जो x 7 से बड़ा हो। तो आपका मिल जाएगा क्या x ग्रेटर 7, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 टू इन्फिनिटी। आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। यदि आपका एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 7 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 8 है, तो यहाँ पे जो डोमेन होगा उसके लिए हम देखेंगे x की वो वैल्यू जहाँ पर फर्स्ट टर्म डिफाइन हो, सेकेंड टर्म डिफाइन हो और थर्ड टर्म डिफाइन हो। तो क्लियरली देख लें, यहाँ पे x आपका ग्रेटर इक्वल 3 होगा, यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल 7 होगा, और ये सभी x के लिए डिफाइन है एक्सेप्ट x इक्वल टू 8 ना हो, बस x नॉट इक्वल टू 8 के लिए ये डिफाइन हो। अब हमको तीनों कंबाइन करना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 7, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x ग्रेटर देन 7 होगा और साथ में क्या हो 8 ना हो। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, डोमेन लिखना हो तो डोमेन एफ एक्स इक्वल टू 7 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 8। तो आपका यहाँ पे डोमेन एफ एक्स हो गया 7 इन्फिनिटी माइनस 8, जहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो अगले
लेसन में हम लोग देखेंगे कुछ एडवांस फंक्शन के, कंपोजिट फंक्शन के। तब तक के लिए धन्यवाद।